चंद उदाहरण है। बहुत लोगों को देखा है कि आदमी जा रहा है तो वो तुरंत जा करके 10 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाता है। लेकिन सर उसके बाद आपको बताएं, हम लोग वो चीज तो ध्यान दे रहे हैं कि हमारा फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लेकिन सर आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं क्या हम ये उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं तो और कुछ नहीं गड़बड़ हो रहा। सर हमारा लीवर भी सब गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि लीवर हमारा एक ऐसा अंग है, वो जब तक 75% से ज्यादा सर खत्म नहीं हो जाता है, खराब नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो तब तक हमको कोई इंडिकेट नहीं करता है। लेकिन हम करते क्या है कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन जब हम उसको जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि 75% आपका लीवर है डैमेज हो गया है। इसके लिए हम लोगों को बिल्कुल सादा भोजन लेना चाहिए और पर डे बदल बदल के ऐसा टॉपिक चेंज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हमारा हटके टॉपिक है। पहले सर होता क्या था, यदि आज संडे को, आज मानते हैं कि रविवार या आज मानते हैं शुक्रवार को हमारे यहाँ मकई का चावल बना है, मकई की रोटी बनी है, तो अगले दिन ज्वार या बाजरा की रोटी बनती थी, फिर किसी दिन चने की रोटी बनती थी, किसी दिन जौ की बनती थी, किसी दिन गेहूं की बनती थी। यानी हमारी जो लाइफ थी वो पूरी सर चेंज थी, यानी डिवाइड थी, अलग अलग। कोई मेहमान आता था तब चावल या गेहूं की रोटी बनती थी, क्योंकि गेहूं जो है सबसे ज्यादा नुकसान करता है, तो उसमें से सर हम लोग फाइबर निकाल देते हैं। और जो सर हमारी ये चीजें हैं, ये हर चीज इसमें मिक्स है। 30-32 प्रकार के अनाज है सर, इंग्रेडिएंट में देखिए सर 30-32 प्रकार के अनाज है सर। इसमें है क्या सर, सोया फ्लोर है, यानी सोयाबीन का जो आटा है सर, सोया प्रोटीन है, आइसोलेटिन सर प्रोटीन है, व्हीट समनो है, जेलेटिन है, वेजिटेबल प्रोटीन है, रिफाइंड फ्लोर है, योग्राम फ्लोर है, यानी चने का आटा सर। यानी इसमें सब अपने जो खाने वाले अनाज हैं उन्हीं का सर टोटल समझ लो कि मिक्स करके इसको बनाया गया है। इसको एक तरफ से कहें कि कुदरत का सर वरदान है, इससे बढ़िया प्रोडक्ट आरसीएम तो छोड़ दो, इंडिया में किसी के पास नहीं। आरसीएम सौभाग्यशाली है कि उसके पास गुड्डाट का बेजबाइट जैसा प्रोडक्ट है, इंडिया में सर किसी के पास समझ नहीं है। और सर टाइम 15 मिनट सर, 15-18 मिनट हो गया है। ये सर टाइम और माला किया दे अनुमति हो तो और बोलूं, नहीं तो अवधेश जी को डाउट करूं। सुनील जी रेडी है सर? ओके ठीक सर, आप रेडी है सर? यस सर। ठीक सर, तो हमारा टाइम सर समाप्त हुआ। अब इसके लिए आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं एक ऐसे गुरु, एक ऐसे मेंटल जिनको देख करके मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं नहीं हमारे ग्रेट लाइन सुनील जी गुप्ता भी मोटिवेट होते हैं। जहां पर हमारे गुप्ता जी निगेटिव हो जाते हैं, वहां पर हमारे अवधेश त्रिवेदी सर वो सब लोग पॉजिटिव रहते हैं। मैं ऐसे एक सर ईश्वर तुल्य, गुरु तुल्य, परमात्मा तुल्य एक ऐसे शख्स को इनवाइट करूंगा आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में, मिस्टर अवधेश त्रिवेदी जी, धारा सादा नगर से आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ। गजब सर, मजा आ गया। आज आपने बहुत बेहतर जानकारी दी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि जिस तरीके से गुड्डाट की आपने जानकारी दी, इस तरीके से अभी तक हम लोगों के पास नहीं थी। तो जोरदार तालियां बनती हैं राजेश सर के लिए, गजब की जानकारी दी वेजिटेरियन बाइट की अपने। और साथियों, इनकी जानकारी लाजवाब है, जो भी ये करते हैं बड़ा शानदार करते हैं। और सुनिश्चित रूप से ये तैयारी में है कि दिसंबर से पहले ही ये टेक्निकल होंगे, शीघ्र इनकी रॉयल्टी आएगी। टीम साइज बहुत बड़ा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा भी होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ सर, बहुत जबरदस्त। साथियों, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं अवधेश त्रिवेदी, लखीमपुर की धरती से। इस समय मैं संसारपुर के लिए निकल चुका हूँ, गोला पहुंच चुका हूँ। गोला के जंगल में ठहर करके और मीटिंग दे रहा हूँ। तैयारी ये थी कि हम संसारपुर पहुंच जाएं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। कुछ नए साथी भी हमारी होंगे, संक्षिप्त से सिस्टम की जानकारी देंगे। साथियों, ये सिस्टम हमारे 3 बिंदुओं पे निर्धारित है, इस पे खड़ा किया गया है। 3 पिलर प्रमुख हैं, 3 उद्देश्य हैं हमारे सिस्टम के। पहला है नए भारत का निर्माण करना, दूसरा है स्वावलंबन, और तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा। इन 3 उद्देश्यों को अगर देखा जाए, सृष्टि में 3 ही आयाम है, 3 ही लोक प्रमुख कहे गए हैं कि एक स्वर्ग लोक है, एक पाताल लोक है, एक मृत्यु लोक है। 3 ही गुण कहे गए हैं,
सतरज और तम 3 ही प्रमुख देवता अपने यहाँ धर्म में माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देखा जाए अगर जो अपनी हम एनालिसिस करें तो एक ऊपर वाला हिस्सा है गर्दन के, एक बीच वाला है कमर से नीचे वाला, हाथ में भी देखेंगे तो 3 हिस्से हैं, उंगली में भी देखेंगे तो 3 पोड़ हैं। 3 से इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। 3 उद्देश्यों के साथ हमारी कंपनी शुरू हुई है और बहुत महान उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को जब मैं से अपने अंदर मैंने डाला या मैं जब सोचता हूँ, इस पे चर्चा करता हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हम ऐसे सिस्टम के साथ हैं जहां आदमी के संपूर्ण विकास की बात कही जाती है कि नई सोच है, आदमी नए तरीके से जैसे पुराने समय में 33 कोटि देवता कहे गए थे कि 33 कोटि देवता हमारे यहाँ हैं। वो 33 कोटि देवता कोई नहीं था, सिर्फ हम लोगों की पॉपुलेशन थी। हम लोगों को सिर्फ एक चीज सिखाई गई थी, देना, कि हम सबको दें। लेकिन समय बदला, ज्ञान बदला, सोचने की विधि बदली हमारी, तो देवता की जगह पे लेवता बनते चले जा रहे हैं। वो 33 कोटि देवताओं वाली बात जो थी वो कहीं ना कहीं लगती पंग हो गई है। तो सिस्टम ये चाहता है कि नई सोच आए हम सबके अंदर, तभी नए भारत का निर्माण होगा। वो अठन्नी लाल चवन्नी वाली सोच खत्म हो तो हम नए भारत का निर्माण कर सकेंगे। एक दूसरे की टांग खींचने की जगह पे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींचे कि आप विकसित हो सकते हैं। महावीर सर बोलते हैं, जय सर बोलते हैं, अपने जो भी बीसी सर बोलते हैं कि यू आर लीडर। हम एक दूसरे को आगे बढ़ा करके ही सिस्टम में कामयाबी पा सकते हैं। स्वास्थ्य रक्षा पे अपना सिस्टम काम कर रहा है। हम कैसे वेलनेस की तरफ जाएं, हमको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, इसके लिए इफ्का लेबोरेटरी के हमारे पास 23 प्रोडक्ट हैं, उनको हम सेवन करके और बीमारियों से बच सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 2-2.5 साल पहले स्थिति मेरी ये थी, छोटी सी गौशाला है, वहां पे मुझे जो काम करना पड़ता था करने में मेरी जान निकलती थी। अभी अभी की बात है, मैं सुबह 4 बजे उठा, 5 बजे के इर्द गिर्द तैयार हो गया, 5 से 6 बजे गौशाला गया। गौशाले पे आधे पौन घंटे का काम होता, वो निपटा करके और लगभग मैं 6:45 बजे घर से निकल गया। तो ये प्रोडक्टों की पावर है। बीमारी नाम मात्र की रह गई है हमारे घर में, वो अलग बात है, थक जाए तो एक आधी टेबलेट लेनी पड़े, बाकी मेडिकल का बिल 0 है। शुद्ध प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, शुद्ध सारी चीजें अपनी हैं, पक्के बिल पे मिल रही हैं, और एक बड़ी इनकम अब हमारे अकाउंट में आने लगी है। 20 से 50,000 रुपए के बीच में लगभग मेरी इनकम आती है। ये सिस्टम की साथियों पावर है। मैं कभी भी नहीं सोचता था कि मुझे 10 से 15,000 रुपए से ऊपर आएगा, क्योंकि मेरी ना तो योग्यता इतनी है, ना तो कोई बैकग्राउंड मेरा इतना है। अपने हाथ ही करना था, अपने हाथ ही खाना था, लेकिन सिस्टम की पावर की मात्र 2.5 साल में लगभग 8 लाख रुपए के इर्द गिर्द मेरी इनकम आई। जो दिमाग में बना रहता था कि नहीं अब गैस सिलेंडर कैसे भराएंगे, बच्चे के फीस कैसे भरेंगे, ये दिमाग से चीजें निकल चुकी हैं, और ये सिस्टम की पावर है साथियों। करना सिर्फ हम लोगों को 2 ही काम है, चर्चा और खर्चा। इन दोनों को सिस्टम में कर देना है। चर्चा सिस्टमेटिक करनी है, खर्चा सिस्टमेटिक अपनी दुकान पे करना है, जहां से शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं, गारंटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। साथ ही साथ 10 से 35% तक की छूट भी हम लोगों को मिलती है। हरी संजीवनी के प्रोडक्ट अगर जो हम लेते हैं तो उसमें 35% तक की छूट है। साथ ही साथ 10 से 45% की कंपनी हमको पार्टनर बना लेती है। इसमें अगर जो हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो 100-200 से लगाकर और लाखों की इनकम आती है। हम अपने परिवार के गेम चेंजर बन सकते हैं। हम अपने परिवार को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम परिवार को एक नए आयाम से जोड़ सकते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी अपने परिवार को प्रदान कर सकते हैं इस सिस्टम के द्वारा। साथियों, ये सिस्टम गजब का है, लाजवाब है। अगर जो आप सीरियस हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका आरसीएम आ गया है। जैसे मेरे अंदर जो है पहले तो अन्य अन्य चीजें थी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, लेकिन इस समय नंबर 1 पे आरसीएम है, बाकी काम सेकेंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे आरसीएम है, क्योंकि हमने लक्ष्य लिया है कि 2025 तक हम डायमंड जाएंगे। इस वर्ष मेरा जरूर पर्ल या स्टार पर्ल जरूर होगा। अगले वर्ष हम एमराल्ड या स्टार एमराल्ड जरूर बनेंगे। तो ये लक्ष्य है। मैंने पूरा रूट चार्ट बनाया है कि हम 5 साल में कैसे डायमंड जा सकते हैं। इस पे पूरी तैयारी कर रहे हैं
और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों के लिए है कि हम अपने सिस्टम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए इस सिस्टम में कुछ एजुकेशन है। जैसे आप डॉक्टर हो तो इस सिस्टम में, बुरा नहीं मानना, डॉक्टर वाला दिमाग लगाओगे तो फेल हो। आप वकील हो, वकील वाला दिमाग लगाओगे साहब, फेल हो। आप मास्टर हो, मास्टर वाला दिमाग लगाओगे, फेल हो। क्योंकि जब भी हम कोई एजुकेशन लेते हैं, जैसे अपना कक्षा 8 तक जाते हैं, सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। कक्षा 8 के बाद 9 में जैसे प्रवेश करते हैं तो साइड हमारा चेंज होता है कि आप साइंस साइड पढ़ोगे, आर्ट साइड पढ़ोगे, कॉमर्स साइड पढ़ोगे, एग्रीकल्चर क्या पढ़ोगे आप, वो हमको डिसाइड करना होता है। इंटर तक हम उसमें फाइट करते हैं। इंटर के बाद में हमको डिग्रियां मिलना शुरू होती हैं और हम अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे इंजीनियर बनते हैं, अच्छे मास्टर बनते हैं। और मास्टर या इंजीनियर आप बनते हैं तो उसके लिए आपको अलग पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ने के बाद भी आपको थ्योरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल करना पड़ता है और लाखों की इनकम हम लेने लगते हैं, हजारों की इनकम लेने लगते हैं। इस सिस्टम की भी वही स्थिति है। अब तो सरकारी स्कूलों में भी इसकी एजुकेशन शुरू हो गई है, डायरेक्ट सेलिंग की। अगर जो हम इसमें शुरू करते हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। यहाँ भी कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, आपसे कोई योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, ना कोई चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ना जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ना कोई धर्म का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। किसी धर्म के हैं, किसी जाति के हैं, कितना पढ़े हैं, 18 साल से बस ऊपर होना चाहिए, इतने। तो कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। अभी हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सिस्टम में जुड़ गए हैं और ये हमारी सबकी दूरदर्शिता का प्रमाण है कि हम लोग सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर के। तो साथियों, इसमें जुड़ने के बाद में हमको कुछ पढ़ाई करनी होती है और जितनी जल्दी हम, ज्यादा नहीं है, 21 मात्र नियम हैं, उनको हमको चरितार्थ करना होता है, दिमाग में बिठाना होता है। हेडिंग्स ही नहीं, उनके भीतर क्या है इसकी भी जानकारी लेनी होती है। तो इस पे पूरी तैयारी अगर जो हम लोग करते हैं तो सुनिश्चित रूप से 3 से 5 साल में आपके घर में लाखों की इनकम आएगी। आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आपका नजरिया बदलेगा, सारे नजारे बदल जाएंगे, सब कुछ बदलेगा, बस शरीर वही रहेगा। शरीर में भी परिवर्तन आएगा। वो कैसा परिवर्तन आएगा? आपके कपड़े बदल जाएंगे, आपके दाढ़ी बनाने का स्टाइल बदल जाएगा, सब कुछ जो कुछ है, शरीर वही रहेगा लेकिन स्वरूप बदल जाएगा। तो साथियों, ये कैसे संभव है? तो इसके लिए 21 नियम है साथियों, 21 नियम है जिसमें 6 बेसिक हैं। बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है, जय सर भी बोलते हैं कि आपको 21 नियमों में से ये जो 6 बेसिक हैं ये आधार हैं। आपको इंग्लिश जानना चाहते हो लेकिन सब ABCD नहीं आती है तो आप भूल जाइए कि आप इंग्लिश के विशेषज्ञ बन पाएंगे, इंग्लिश पढ़ पाएंगे, इंग्लिश लिख पाएंगे। आप हिंदी जानना चाहते हैं, आपको वर्णमाला नहीं आती है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वर्णमाला हर विषय की बेसिक होती है। तो अगर जो हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो बेसिक आने चाहिए। बेसिक में साथियों सबसे पहला नियम जो आपको सबको पता है, 100% प्रोडक्ट यूज करना और प्रमोट करना। यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। तो अगर जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उनको प्रमोट कर रहे हो, तो साथियों गजब का जो रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि अगर जो हम कंपनी के 10 से 45% के पार्टनर अपने आप को महसूस करते हैं और इस बिजनेस में साइन होते हैं 1000, 2000, 4000 की खरीदारी करने के बाद में, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक एक प्रोडक्ट को चेक करो। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट सेलर हो, कंपनी ने आपको अपना पार्टनर बनाया है। आप पार्टनर की हैसियत से एक एक प्रोडक्ट घर ले जाके चेक करिए। साबुन कैसा है, निरमा कैसा है, मंजन कैसा है, चाय कैसी है, बिस्किट कैसा है। कल की डेट में आप प्रमोट करने वाले हो। हरी संजीवनी कैसी है, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट कैसे हैं, गुड डाइट के प्रोडक्ट कैसे हैं, गामा ओरिजिनल कैसा है, ये सारी चीजें आपको प्रमाणित करनी है। क्योंकि मैंने प्रमाणित किया है, ये आपका कोई मतलब नहीं, आपका इसमें कोई मतलब नहीं, बस थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप प्रमाणित कर लेंगे प्रोडक्ट को, उस दिन आग लग जाएगी आपके साथियों। आप घर घर बताने के लिए पागल हो जाओगे कि हम क्या करें, किसको बताएं। हमारे रिलेटिव हैं, उनके कोई रोग तो नहीं है, उनके हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके लीवर में प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका शुगर तो नहीं बढ़ा हुआ है, हम उनको गामा ओरिजिनल दे के आते हैं। हम उनको न्यूट्रीचार्ज खिलाते हैं कि उनकी इम्यूनिटी तो कमजोर नहीं है, हम एस्पाइप देते हैं, उनके बच्चे तो कमजोर नहीं, कुपोषण के तो शिकार नहीं है, इसके लिए हम उनको ट्वीट्स देते हैं, न्यूट्रीचार्ज ट्वीट्स और न्यूट्रीचार्ज किट्स। तो साथियों, ये क्या है? जब आप प्रोडक्ट को प्रमाणित कर लेते हो, कल संयोग ऐसा रहा, मैं उधर बैरिया की तरफ निकला अपनी टीम के साथ में, तो वहां पे देखा गन्ना क्या कमाल का है। जो अक्टूबर में गन्ना बोया गया था,
उसको कहा जा रहा है नहीं ये तो अभी मार्च का है, और जो मार्च में बोया गया था वो कहा जा रहा है नहीं ये तो अक्टूबर का है। उसकी हाइट इतनी बढ़िया हो गई है, उसके पत्ते चौड़े हो गए हैं, गन्ने की मोटाई बढ़ गई है, 5 पैकेट उन्होंने डाल दिए। तो साथियों गजब का रिजल्ट देख करके मेरे तो होश दंग रह गए। कुछ साथी हमारे अपने ऐसे भी हैं, प्रोडक्ट पे कमांड नहीं है, जानकारी नहीं लेते हैं, हवा में बेचना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट दे आना पर्याप्त नहीं होता है साथियों, उसको फॉलो अप भी करना जरूरी है। जिस किसान को आपने प्रोडक्ट दिया है, आपने दे तो सबको दिया, लेकिन फॉलो अप 5 का भी नहीं किया, किसने डाला किसने नहीं डाला, किसने समय पे डाला, किसने स्पेरमेक्स डाला नहीं डाला। आज सारी चीजें अगर जो बार बार आप उसके कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे तो वो किसान आपसे पॉजिटिव होगा। आप 100 की जगह पे 20 में दीजिए, लेकिन उनके साथ जुड़े रहिए, वही 20 लोग आपको 500 लोग दे देंगे। तो इस तरीके से काम नहीं हो रहा है। वो दिलीप मौर्य जी हैं जिन्होंने प्रोडक्ट, क्या सुन रहे हो, दिलीप मौर्य जी हैं, उन्होंने प्रोडक्ट दिया अपने मित्र को और उन्होंने डाला और उनको फॉलो अप भी किया, उनके खेत पे भी गए और जबरदस्त रिजल्ट है। दूसरे खेत में मैं गया, बैंगन का खेत तेरा बिहारी संजीवनी का पहला ही पैकेट पड़ा हुआ है और गजब का रिजल्ट, एकदम हरा भरा बैंगन का पौधा है, बड़े बड़े बैंगन आ गए हैं। मैंने वीडियो भी बनाया है, सुनील सर को हमने भेजा है, हमने कहा वेरीफाई हो जाए, क्योंकि जो भी मैं काम करता हूँ उनको वेरीफाई करने के लिए जरूर भेजता हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो हमारे चूंकि इस बिजनेस में वो गुरु हैं, मैं उनके लिए चाहता हूँ एक बार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने हमको गाइड किया और हम इस बिजनेस में इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। तो जब भी कोई हम काम ऐसा करते हैं जो बेहतर मुझे लगता है, उसको वेरीफाई कराने की जरूरत है, तो मैं सुनील सर के पास भेजता हूँ। तो वो वीडियो वेरीफाई करते हैं कि ये ठीक है, तो उसको मैं ग्रुप पे डालता हूँ या यूट्यूब पे आ जाता है। तो साथियों इस बिजनेस में आपको गुरु भी बनाना पड़ेगा, कब क्या क्या साधना है, लक्ष्य आपको वो निशाना भी करना पड़ेगा। चिड़िया की आंख आपको दिखनी है कि पूरा पेड़ दिखना है, हमको खुद निर्धारित करना होगा। जैसा आपका लक्ष्य होगा उसी हिसाब से आपको दिखाई पड़ेगा, जितना मजबूती से आप संकल्पित होंगे उतना ही बढ़िया होगा। तो साथियों ये प्रोडक्ट जो है हमारे बिजनेस की जान है। परसों गुप्ता जी बोल रहे थे कि हम जब पहली बार प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो हम खुद को सेल करते हैं, पहले खुद को, प्रोडक्ट नहीं सेल होता है। जब हम प्रोडक्ट देते हैं तो खुद को सेल करते हैं। खुद को सेल करने का मतलब है अगर जो प्रोडक्ट बढ़िया है तब आप किनारे हट जाते हो, प्रोडक्ट आपको एक नई दिशा दे देता है। तो अपने बहुत गजब के लाजवाब प्रोडक्ट हैं सारे। तो अपन लोग पहले नियम पे आ जाएं 6 बेसिक में कि यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। अगर जो आप यूज नहीं करोगे, सही तरीके से उसको प्रमोट नहीं करोगे, तो इस बिजनेस में आगे बढ़ना संभव नहीं है। अब प्रमोट करना है तो उसके लिए भी हम लोगों को एक तैयारी करनी है कि किसको प्रमोट करें। अपने यहाँ रजिस्टर उठाइए, आपके यहाँ शादी हुई है, मुंडन हुआ, उपनयन संस्कार हुआ है, कोई भी फंक्शन हुआ है, उसमें आपने किसी न किसी को भेजे होंगे कार्ड, तो उन कार्डों में से नाम चुनिए, 150 नाम चुन लीजिए, उनकी लिस्ट बनाइए और लिस्ट पे 5-10 लोगों से हर हफ्ते आप उन पे एक्शन करना शुरू कर दीजिए। हर हफ्ते आप जब एक्शन करना शुरू करेंगे, उनको बुलाइए अपने यहाँ ठीक तरीके से या उनके घर जाइए। ये तीसरा स्टेप है। लिस्ट के बाद तीसरा स्टेप है आमंत्रण। आप उनको इनविटेशन कैसे दे रहे हैं, लिस्ट भी बहुत कायदे से बनानी है, ऐसे लोगों की बनाने, क्योंकि लिस्ट में एक चीज बहुत ध्यान देने की होती है, आप किन लोगों की लिस्ट बना रहे हो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक लिस्ट बनेगी कि आप अपने नौकर की लिस्ट बना रहे हो, जो आपके यहाँ मजदूरी करने आते हैं उनकी लिस्ट बना रहे हो, जो आपसे कम पढ़े लिखे उनकी लिस्ट बना रहे हो, जो आपसे कम संपन्न है उनकी लिस्ट बना रहे हो। तो साथियों बुरा नहीं मानना, ऐसे लोगों की जब आप लिस्ट बनाएंगे तो सुनिश्चित रूप से बिजनेस आपका नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो करा देते हैं ऐसे लोगों को थोड़ा ताकत लगा के, लेकिन बाद में वो परचेजिंग नहीं करते हैं, बिजनेस हमारा जीरो हो जाता है। हमको जो लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की बनानी है जो हमसे ज्यादा एजुकेटेड हो, जो हमसे ज्यादा संपन्न हो, जो हमसे ज्यादा सब कुछ करने में अधिक हो, ऐसे लोगों की लिस्ट बना करके और हम लोगों को काम करना है। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो लिस्ट आपकी फेल हो और आप कामयाब ना हो, क्योंकि आपने कामयाब लोगों की लिस्ट बनाई है, जो आपसे संपन्न है, आपसे सब कायों में आगे हैं, उनकी लिस्ट आपने तैयार की है, तो पक्का है कि आप कामयाब होंगे। तो साथियों दूसरा नियम, तीसरा, उन लोगों को बुलाया कैसे जाए। जैसे अपन लोग चिट्ठी छपाते हैं, आप जानते हो कि हमारे यहाँ मुंडन है, आप जानते हो हमारे यहाँ पूजन का कार्यक्रम है, आप जानते हो हमारे यहाँ शादी है, आपको मैसेज भी किया गया, फोन पे भी बात हुई है, फिर भी हम चिट्ठी लिखवाते हैं, आमंत्रण कार्ड लिखवाते हैं कि भाई आप आना, और हम निमंत्रण देते हैं कि आप आइए। उसमें एक एक अक्षर हम चेक करते हैं कि कोई गलत तो नहीं हो गया है। तो साथियों इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो आमंत्रण है, इनविटेशन है।
आप लोगों को बुलाते कैसे हो? आपने बाह पकड़ी और हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन कर लो। काहे ज्वाइन कर ले? मतलब क्या ज्वाइन करने का? तो साथियों यहाँ पे ठीक तरीके से बुलाना है या अपने घर या उनके घर जाना है समय लेकर के। हम लोग तो बिना समय लिए चले जाते हैं। फोन उठाया, अभी अपने कई ऐसे साथी हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो कहते हैं आज कहाँ जाएं? आप पहले से ही सुनिश्चित करो ना, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, कि सर हम आपके यहाँ परसों आने वाले हैं, कल मेरी उधर विजिट है और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बैठ के चाय पी जाए। तो आप उनसे टाइम लेके उनके घर पे जाइए। वो घर पे है ही नहीं हो, आवाज लगाते हैं, भाई साहब हैं क्या? पता चला नहीं हो तो खेत में गए हैं, अब 1 घंटे आप इंतजार कर रहे हो। जब आप घर से चलो तो उनको फोन कर दो। जैसे मेरी सुबह बात हो गई राधा मोहन सर से कि हम आ रहे हैं, उनका ही फोन आ गया कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने कहा कोई गड़बड़ नहीं है। अब वो अपने घर तैयार बैठे हैं, मैं रास्ते में हूँ। ये क्या है? ये पहले से पूर्व तैयारी है। वो घर पे मिलेंगे, उनके साथ मैं फील्ड वर्क करूंगा आदि आदि। इस तरीके से आप कैसे क्या करना चाह रहे हो इस बिजनेस में, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आमंत्रण। आप कैसे लोगों को इनवाइट करते हो या उनके घर जाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीखना पड़ेगा और इसको सीखोगे तो सुनिश्चित जीतोगे साथियों। इसके बाद ठीक तरीके से प्लान हमको आना चाहिए। क्या साहब प्लान आता है? प्लान आता है क्या? आप प्लान दिखाना जानते हो? सुनील सर कहते हैं 5 बातें महत्वपूर्ण है। अपना परिचय, कंपनी का परिचय, कंपनी करती क्या है, करना क्या और मिलेगा क्या। एक हाथ पंचतत्व है ना, मानो चित जल चपाव गगन समीरा। सुनील सर की भाषा में कहें तो कांग्रेस का निशान याद रखिए कि आपको इन 5 उंगलियों पे ध्यान रखना है। 5 मिनट का आपका अपना 2 मिनट का अपना परिचय, 2 मिनट में आप कंपनी का परिचय दें, 2 मिनट 3 मिनट में कंपनी करती क्या है, 2 मिनट 3 मिनट में कंपनी हमको क्या करना है और अंतिम में हमको मिलेगा क्या। इसकी संक्षिप्त सी चर्चा कर दो, काम हो गया। तो साथियों ये बहुत बेहतर, शानदार, गजब का तरीका है कि अगर जो हम प्लान सही तरीके से दिखाते हैं। जैसे सेना में जवान, खेती में किसान और आरसीएम में प्लान, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर जो आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो मिनिमम आपको 1 से 2 प्लान डेली दिखाने चाहिए। एक सुबह तो दिखाने चाहिए, एक शाम को दिखाने चाहिए। पार्ट टाइम है तो, फुल टाइम है तो 5, 7, 8, 10 जो भी बन पड़े, खूब प्लान दिखाओ। तो साथियों प्लान ही इस बिजनेस की जान है। जिस दिन आपके 2-2.5 हजार हैं उस दिन आप रॉयल्टी पे हो जाओगे। और आपने एक प्लान नहीं दिखाया तो साथियों आप भूल जाओ कि रॉयल्टी पे जाओगे, बड़ी इनकम आएगी। इसलिए प्लान इस बिजनेस की जान है। अगला कदम जो है वो फॉलोअप का है। फॉलोअप क्या है कि जब हमने प्लान दिखाया, जैसे अनूप सर जब भी अपनी कहानी बताते हैं तो उनके जीवन की घटना है कि उनको प्लान किसी ने दिखाया और ज्वाइन किसी ने कराया। क्यों? क्योंकि प्लान दिखाने के बाद अगले व्यक्ति ने उनका फॉलोअप नहीं किया। ऐसे ही घटना अभी मेरे साथ परसों नरसों घटी। प्लान किसी ने दिखाया और ज्वाइन हमने कराया। तो साथियों ये कैसे हो सकता है कि कोई फॉलोअप करने नहीं गया। वो हैदराबाद में प्लान देख के बंदा आया, चाहे साथ ज्वाइन भी हो हमारे, तो वहां से प्लान देख के आया, पॉजिटिव आदमी था, लेकिन उसको अब फॉलोअप कौन करे। तो हम ये गलती बराबर करते हैं, हम पुनः संपर्क करने जरूर जाएं। जैसे मैं आपको अपने घर पे बुलाऊं, घर पे आपके चाय नाश्ता बातचीत हुई, इसके बाद आप जब घर जाएं तो मेरा 1-1.5 घंटे बाद फोन जाता है, हेलो सर कैसे हैं, ठीक हैं, पहुंच गए आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। आपके अंदर एक नवीन उत्साह जन्मेगा मेरे लिए, एक नवीन विचार आएगा, यार कितने शानदार आदमी हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तो जब आप फॉलोअप करने जाते हो, उनको प्रोडक्ट देते हो, उनको कोई बुक्स देते हो पढ़ने लिखने के लिए, तब आप उनसे पुनः संपर्क करते हो और यस या नो में आपको उत्तर जरूर आएगा। ज्यादातर 99% यस ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि आरसीएम में कोई ऐसे प्रोडक्ट है ही नहीं जो मार्केट से 4 गुना रेट पे हो। मार्केट से ₹1-2 सस्ते हैं या ₹2 महंगे हैं, बस इतना ही है। तो साथियों यहाँ पे हम लोगों को फॉलोअप करना है और फॉलोअप करने के बाद में जब सही शुरुआत हो, परसों उन भाई हसान मोहम्मद जी हैं, उनकी ज्वाइनिंग लगी थी। कल मैं उनके घर पे छोटी सी एक होम मीटिंग करके आया हूँ। 5-7-10 लोग उनके बैठे थे, वो थोड़ा पॉजिटिव हैं। उनका डिस्प्ले वाल भी इसी महीने में हो जाएगा। तो साथियों ये क्या है? ये सही तरीका है काम करने का। अगर जिस बिजनेस में आपने गोल सेट नहीं किया, आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप बेसिक नहीं सीखे तो खाली बिजनेस में लटके रहेंगे फार्म की तरह। कल एक व्यक्ति से मेरी भेंट हुई, हमारे साथ में हमारे दिलीप मौर्य जी थे, त्रिमोहन मौर्य जी थे। दोनों लोगों के साथ एक जगह रुके हम, तो उनसे बातचीत मेरी होने लगी। वो ज्वाइन पर्सन है। कहा, उन्होंने कहने लगे मेरे पास गोरखपुर से फोन आया था और कह रहे थे खरीदारी करो। हमने कहा खरीदारी कहीं नहीं कहते हो भाई, करना चाहिए आपको।
नहीं कहीं हमने बोल दिया हम कर लेते हैं खरीदारी, हमने कितनी बोली, लेकिन 50-50 रुपए बोल दी कि 50 रुपए की हम खरीदारी कर लेते हैं। अब बताओ ऐसे व्यक्ति जो 50 रुपए की महीने की खरीदारी कर रहे हैं, वो सोच सकते हैं कि हम सफल हो जाएंगे? उन सोच सकते हैं कि उनके अकाउंट में कंपनी पैसा दे देगी? क्योंकि 100 बिजनेस वैल्यू से अगर जो आप कम करते हो हर महीने, तो आपका पैसा बनेगा भी तब भी आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है। कंपनी की शर्त है कि मिनिमम 100 बिजनेस वैल्यू का आपको प्रोडक्ट हर महीने परचेज ही करना है। 150-200 की खरीदारी नहीं हो रही है तो आप बिजनेस में जिंदा भी नहीं हो, मरे जैसे हो, सांसें चल रही है कि कब मर जाओ। तो साथियों यहाँ पे हम लोगों को पूरा सीरियस होकर के और इस बिजनेस पे जुटना है। ये 6 नियम थे। अब 8 कोर स्टेप हैं जिस पे मैं पिछले चरण में चर्चा कर चुका हूँ। कोर बहुत महत्वपूर्ण है इस बिजनेस में कोर क्या है? अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना है, अपने आप को तराशना है, अपने आप तराशना है। किसी ने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे फोटो डाली थी, एक आदमी खुद ही हथौड़ी लेकर के अपना स्वरूप निखार रहा था। साथियों जब भी कोई घटना घटेगी आपके जीवन में जबरदस्त, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से घटेगी। आप चाहोगे तो सफल होगे, आप नहीं चाहोगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको सफल कर सके। आपको खुद तराशना होगा अपने आप को, खुद अपनी समीक्षा करनी होगी, खुद अपने ऊपर अपनी दृष्टि रखनी होगी कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं क्रोधी तो नहीं हूँ, मैं अहंकारी तो नहीं हूँ, मैं ज्यादा लोगों को परेशान तो नहीं करता हूँ। लोग तो ऐसे भी आरसीएम में कि ऐसा बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं लोगों को, ऐसे बढ़िया बिजनेस बताते हैं कि देख के उनको लोग रास्ता बदल लेते हैं कि आ रहा है ये हमको आरसीएम में बताएगा। साथियों इस तरीके से बताइए कि वो दवाई पी ली जाए, ये आरसीएम रूपी दवाई जो जिंदगी के सारे आयामों को बदल देगी, वो आदमी पी ले। ऐसे नहीं बताओ इतना बोतल को मत हिला दो कि वो दवाई बाहर आ जाए। तो संभाल के हमको सिस्टम को हर व्यक्ति के अंदर डालना है। जब उसका विजन क्लियर होगा तो सुनिश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। साथियों कोर स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। कोर अपने व्यक्तित्व को तराशने का सिस्टम है। 8 कदम आपको चलने हैं। पहला कदम क्या है? आपका लक्ष्य निर्धारित हो, और लक्ष्य तभी आप निर्धारित कर पाओगे जब सपने होंगे। इस पे हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जब आपके सपने होंगे तभी आप संभव है कि अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाओ। दूसरी बात है साथियों इसमें कि सपने के साथ साथ आप गोल सेट करो। गोल सेट करना है हम लोगों को कि हम अपनी जिंदगी में क्या करके दिखाएंगे, नहीं तो घूमते रहेंगे। अगर जो आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आपका कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित कर देगा। कोई आपको तंबाकू में इन्वॉल्व कर देगा, कोई बीड़ी में इन्वॉल्व कर देगा, कोई ड्रिंक पिलाने लगेगा, कोई आपको घूमने के लिए ले जाएगा। जब आपके पास टाइम है तो कहीं भी इन्वॉल्व हो सकते हो आप। आपके पास वक्त ना हो, इतना बिजी हो जाओ इस बिजनेस को लेकर के। तो निर्धारित करना है क्या है? मुझे गोल सेट करना है, और गोल को 3 भागों में तोड़ना है। 5 साल, 1 साल और 1 माह, 3 हिस्सों में आप अपने गोल को तोड़िए कि हम 1 महीने में क्या करेंगे, 1 वर्ष में क्या करेंगे और 5 वर्ष में क्या करेंगे। तो साथियों सुनिश्चित रूप से आप गोल कर सकोगे। गोल के बाद आपको क्या करना है? आपको नियमित रूप से हर हफ्ते कम से कम 5 प्लान तो दिखा, ये मिनिमम खुराक है। वैसे डेली 3, 4, 5 चाहे फुल टाइम हो तो 5 प्लान आपको डेली दिखाने हैं। लेकिन 5 नहीं दिखा पा रहे हो तो आप हफ्ते में तो 5 दिखा सकते हो। ये शर्त है कोर की। अगर जो आप कोर हो तो आपको हर हालत में प्लान दिखवाना नहीं है साथियों। नहीं अपलाइन को बुलाया 5 बार हमने प्लान दिखवाया तो मैं कोर में आ गया, नहीं, आप गलत हो। आपको खुद दिखाना है 5, और वो 5 प्लान दिखाओ। 5 प्लान के बाद में अपने अपलाइन को बुलाओ और उन 5 प्लान जिनको आपने दिखाया उनको बिठाल दो कि ये मेरे अपलाइन है, ये हमसे बेहतर बिजनेस जानते हैं, हमसे ज्यादा कमाई करते हैं, उनके साथ उनको बिठाल दो, काम हो जाएगा। तो साथियों पहला स्टेप गोल सेट करना। दूसरा स्टेप हमको हफ्ते में 5 प्लान दिखाना। तीसरा स्टेप है कि हमको हर हाल में 5000 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट अपनी कंपनी का सेल करना है, खरीदना ही नहीं, सेल करना है, बेचना है। आप हरी संजीवनी बेचो, आप न्यूट्रीचार्ज बेचो, आप एफएमसीजी जो भी समझ, गुड डाट बेचो, गाम ओरिजिनल बेचो, कोई भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो और उस प्रोडक्ट को आप मिनिमम 5000 का सेल करो। अब ये सेल करना नहीं आता, समस्या यह है कि सेल करना, क्योंकि जो सेल करना नहीं जानते हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। कई लोग ये कहते हैं कि बाकी तो सब समझ में आता है, ये प्रोडक्ट बेचे कैसे? जब अमिताभ बच्चन बेच सकते हैं तो हम नहीं बेच सकते साथी। हमारे अंदर भी वो क्वालिटी विकसित हो सकती है जब 10 बार 50 बार आप निकलोगे लेकर के प्रोडक्ट, बताओगे उसकी क्वालिटी, तो सुनिश्चित रूप से रूटीन में आने लगेगा और एक दिन आप बढ़िया सेल्समैन बन जाओगे। तो साथियों यहाँ पे हमको 5000 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट सेल करना ही करना है हर महीने, अगर जो आप कोर हो। नेक्स्ट जो है कि हर महीने आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके और गोल सेट करो हर महीने का कि सर मैं इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कितनी कराऊं इस महीने,
ये आप हमको बताओ, मेरी ताकत आप जानते हो। मैं डायमंड क्लब कितने करवाऊं, अपना 5000 बिजनेस वैल्यू कैसे करूं, ये सारी चीज अपने अपना के साथ डिस्कस करो और लक्ष्य लो कि इस महीने करेंगे। आपने माना 10 ज्वाइनिंग का लक्ष्य लिया और आपकी 8वीं हुई, तो